बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, अच्छे दिन गुजर रहे होंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद जो एक चौज़ अफरा तफरी थी उसमें कुछ कदरे कमी आई है। आज जो मेरा वीडियो बनाने के दो मकसद या दो अहम मसले या दो खुशखबरियाँ समझ लें कि एक काफ़ी टाइम के बाद कुछ अच्छी दो बातें हुई, तो वो मैं दो आपसे डिस्कस करता चलूँ। पहली बात तो ये है कि चीफ़ आर्मी स्टाफ और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की जो तकरीरी है वो बड़े बाअहसन तरीके से अंजाम पा गई। और दूसरी जो आपका है वो कतर के अंदर फीफा वर्ल्ड कप 2022 बड़ी ज़ोर शोर के साथ जारी है, लेकिन मुसलमानों के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अब मैं आता हूँ अपने पहले पॉइंट की तरफ, तो वो है चीफ आर्मी स्टाफ की तकरीरी। एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न की तरफ से जो 6 नाम भेजे गए उसमें से शहबाज शरीफ ने जो नाम रिकमेंड किए, सदर ने इमरान खान की मशावरत से उन्हीं को नोटिफिकेशन कर दिया। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इस पर किसी भी किस्म का वावेला, कोई पॉलिटिकल प्रेशर, कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुई, कोई मुखालफत नहीं की गई और एक सीनियरिटी बेस पर ये चीज़ें हुई हैं। अगर कोई इन्हें भी कंट्रोवर्शियल समझता है तो फिर उसकी अप्रोच ही सिर्फ क्या है कि क्रिटिसिज्म फॉर क्रिटिसिज्म, तनकीद बराए तनकीद के लिए। मगर जितने भी एनालिस्ट हैं, कंट्री के थिंक टैंक्स हैं, उनके मुताबिक ये मुल्क के अंदर पहली दफ़ा एक बेहतरीन फ़ैसला हुआ है कि सीनियरिटी बेस पर जो ये अपॉइंटमेंट्स हुई हैं और आर्मी के अंदर भी और लोगों के अंदर भी, इससे आर्मी का जो एक खोया हुआ वक़ार है या थोड़ा सा जो इदारे को डिस्टेबलाइज किया गया था या जो एक प्रोपिगेशन चल रही थी, उससे चीज़ें बाहर आएंगी। और मेरी आप लोगों से भी अपील है कि ठीक है, एक बाजवा डॉक्ट्राइन था, आप उसकी मुखालफत कर रहे थे, मगर अब जो चीज़ें हैं वो चेंज होंगी। सबसे बड़ी बात जो मैं आपको आसिम मुनीर के मुतालिक बताऊँ, माशाअल्लाह ताला वो हाफिज़ कुरान है, उनकी फैमिली इस्लामिक प्रो है, वो ख़ुद इस्लामिक प्रो थॉट्स के मालिक हैं। और दिस इज़ वेरी फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान हिस्ट्री कि कोई पहली दफ़ा हाफिज़ कुरान चीफ आर्मी स्टाफ बने। और ही इज़ वेरी प्रोफेशनल एंड मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, वो असूलों के बड़े पक्के हैं और माशाल्लाह अपनी जॉब में बहुत ज़बरदस्त हैं। उसके अलावा जो साहिर शमशाद मिर्ज़ा हैं, वो तो उनकी अगर लाइफ आप उठाते हैं तो वो यतीम बड़े हुए, यतीम खानों के अंदर पले और अभी तक उनका अपना ज़ाती कोई घर नहीं है, बल्कि वो वही आर्मी के दिए हुए घर पे उनके पता भी पाक फ़ौज ही लिखा हुआ है, यानी कि उन्होंने कुछ भी नहीं बनाया एज बी लाइक बाजवा। तो जो बाजवा की करप्शन है या उसकी फैमिली की जो एसेट्स डिक्लेयर हुए हैं कि 12 अरब डॉलर्स, तो इस पर मैं कहता हूँ कि बिल्कुल नवाज शरीफ ने भी जब ये पॉइंट उठाया था कि आर्मी शुड बी अकाउंटेबलेट, आर्मी का एहतसाब होना चाहिए, सियासत का एहतसाब होना चाहिए, सबका एहतसाब होना चाहिए, कोई भी कानून से बालातर नहीं है। तो हम इस चीज़ को करते हैं। अगर बाजवा साहब अपने जो उनके एसेट्स हैं उनको डिक्लेयर करें और बताएं कि उन्होंने ये पैसा, ये प्रॉपर्टीज़ कहाँ से ली हैं, तो इनको बताना बनता है। मगर सेम वही बिहेवियर आप न्यू चीफ के लिए अगर रख रहे हैं तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ मुल्क का नुकसान कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके अलावा अगर मैं फिर आ जाता हूँ फीफा वर्ल्ड कप, कतर को बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना है इंटरनेशनल मीडिया में, सोशल मीडिया में। उसकी वजूहात क्या हैं कि जब 2012 के अंदर कतर को नॉमिनेशन हुई, 2010 के अंदर नॉमिनेशन हुई कतर की बतौर फीफा की होस्ट के लिए, तो उस वक़्त कतर एक बिल्कुल अनडेवलप्ड और रिमोट एरियाज़ की तरह की एक स्टेट थी, जहाँ कोई अच्छे होटल्स, रेस्टोरेंट्स, एयरपोर्ट्स या कोई स्टेडियम्स नहीं थे। उन्होंने फिर अपना एक मिशन बनाया कि हमने 2022 तक अपनी कंट्री को डेवलप करना है। और क्योंकि जितना भी इससे पहले फीफा के वर्ल्ड कप हुए हैं, ये दुनिया का सबसे महंगा तरीन वर्ल्ड कप होने जा रहा है और लगभग इसमें कुछ 300 बिलियन डॉलर खर्च किए हैं कतर ने। इतनी खतीर रकम खर्च करने के बाद इतना न्यू होटल्स बने, रेस्टोरेंट्स बने, स्टेडियम्स बने, एयरपोर्ट्स बने। इस वक्त कमोबेश 900 परवाज़ें डेली की बेसिस पर
لینڈ کر رہی ہیں، اور تقریباً اس سارے ورلڈ کپ کے اندر 12 لاکھ وزٹرز قطر وزٹ کریں گے، مگر انہوں نے جو اپنا ایک عندیہ دیا کہ ان 28 دنوں کے لیے ہم اپنا قانون، ہم اپنے رواج، ہم اپنی ثقافت اس کو تبدیل نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے انہیں سب سے زیادہ کرٹیسزم فیل کرنی پڑ رہی ہے، کیونکہ وہ ایک حقیقی اسلام کی روح اپنائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اسٹیڈیم کے اندر یا پبلک پلیسز پر شراب پینے کو حرام قرار دیا، اسی طریقے سے یہ جو ہومو سیکشولیٹی یا ہم جنس پرستی کو دنیا میں پروان پر چڑھ رہا تھا انہوں نے اس کو روکا۔ اس کے علاوہ اپنی جو آرٹ گیلریز اور تھیں وہ سب انہوں نے اسلامی آیات اور اسلامی اصولوں سے مزین کی۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑی اور جس پر مجھے فخر ہوا، خوشی ہوئی، تو وہ یہ تھی کہ اس کا سٹارٹ جو ہے ریسٹیشن آف دا ہولی بک، قرآن کریم کی تلاوت پاک سے کیا گیا، اور غانم المفتاح جو کہ ایک اسپیشل پرسن ہے اور ماشاءاللہ ایک اچھے موٹیویشنل اسپیکر ہیں، انہوں نے کیا، انہوں نے دنیا میں یہ دکھایا کہ اسلام کیا ہے، اسلام کی حقیقی روح کیا ہے، اور ڈسیبل پرسن کو ایز اے ریپرزینٹیو شو کرنا بھی یہ بتاتا ہے کہ اسلام ہر کسی کے حقوق، خواہ وہ حقوق نسواں ہوں، کسی کی بھی حقوق ہیں، تو اسلام کسی کے حقوق پر غاصبانہ قبضہ نہیں کرتا بلکہ سب کو ان کے حقوق دیتا ہے۔ تو یہ ماشاءاللہ دو بہت اچھی چیز ہوئی ہیں، اور اس بطور اسلامی ملک ایک آپ چھوٹی سی اسٹیٹ ہیں اور آپ اتنا بڑا دنیا کے تمام ممالک کے آگے سٹینڈ لے جائیں، تمام طاغوتی طاقتیں، کفر کی طاقتیں سے آپ لڑ جائیں اور اپنی اسلامی روایات کو نہ بھولیں۔ آپ کے سامنے ہے ابو ظبی، آپ کے سامنے ہے سعودیہ، اور وہ جو دی لائن کا پروجیکٹ کر رہے ہیں، ٹوٹلی انہوں یعنی کہ وہ اسلام کو بہت پیچھے چھوڑ کے فحاشی ارانیت کی طرف جا رہے ہیں، مگر قطر کی یہ جو سٹیپس ہیں ماشاءاللہ کمینڈیبل ہے کہ انہوں نے سب کچھ اتنا ایفرٹس کے بعد اور پھر اتنا پریشر ہونے کے باوجود بھی اپنی اسلامی روایات کو، اپنی اسلامی روح کو نہیں چھوڑا۔ بس اللہ کی امان ہو، اللہ نگہبان۔